तो हम लोगों ने अब तक क्या देखा, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने बहुत सारे देखे। अब उसी डिफरेंशिएशन का हम यहाँ पे यूज देख रहे हैं कि उसकी एप्लीकेशन क्या है डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन के लिए हमारे पास अगला चैप्टर है, छठा चैप्टर एनसीईआरटी का, जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वही हमारा 5 चीज़ों में आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को डिवाइड करोगे तो 5 भाग में डिवाइड हो चुका है, ठीक है ना। तो 5 भागों में डिवाइड में से आपका सबसे पहला है कि रेट ऑफ चेंज, कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज को आप ऐसे समझ लो कि कोई भी चीज़ टाइम के साथ किसी और फंक्शन के साथ, x के साथ, y के साथ चेंज हो रही है, तो उसको हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। जैसे अगर आपसे को बोल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब dy मान लो या dx मान लो, dx बाय dt, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है, हम ऐसा कुछ कह सकते हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद x या विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx हो जाएगा। तो मतलब ये भी एक टाइप का आपका रेट ऑफ चेंज होता है। अब रेट ऑफ चेंज में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके पास एक पूरा एक क्वाइट लेक है, एकदम बिल्कुल एकदम शांत नहर मान लो, तालाब मान लो, और उसमें आपने इसके अंदर एक पत्थर फेंक दिया, ठीक है। एक पत्थर आपने फेंका, तो पत्थर जो है रिपल्स बनाएगा आपके गोल गोल, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि जो ये सर्कुलर पार्ट बन रहा है ना, ये पत्थर जैसे यहाँ आएगा तो सर्कुलर रिपल्स बन रहे हैं आपके, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे बहुत सारे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में इस सर्कल को आप देखते हो तो इसकी एक रेडियस है, ये इसकी रेडियस एक हो गई, ये इसकी कुछ और हो गई अगले वाले की, ऐसे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि रेडियस चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल टाइम के साथ, रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और सरकमफेरेंस चेंज हो रहा है यहाँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चेंज हो रही है। तो आप ये कह सकते हो कि ये इसका रेट ऑफ चेंज होगा। कैसे कैसे हम निकालेंगे वो हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये चेंज होते 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 यहाँ पर आ गया, चेंज होते 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 यहाँ पर आ गया। तो इसी चीज़ का हम लोगों ने एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। हम सारे क्वेश्चन नहीं कराते हैं, हम लोग जस्ट जो इम्पोर्टेंट हो आपके एनसीईआरटी में वो हम लोग कराते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस करना हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो हम लोगों को कि ये करा दो, तो हम वो भी करवा देंगे आपको। तो ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज व्हेन लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब मैं यहाँ बना लेता हूँ सॉल्यूशन के लिए। तो एक क्यूब मैंने बनाया, क्यूब की साइड में ए मान लेता हूँ, इसकी साइड को मैं ए मान लेता हूँ। अब ढंग से सोचो यहाँ पर कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर सेकंड में 8 वो बढ़ता जा रहा है। तो एक सेकंड में इतना हो गया, कुछ सेकंड में उसके बाद और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा ऐसे बढ़ता रहेगा। जब बढ़ेगा तो उसकी एज लेंथ भी बढ़ेगी, उसके सरफेस भी बढ़ेंगे, सरफेस एरिया जैसे हो गया, और उसका वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं यहाँ पे, एज लेंथ की क्या रेट ऑफ चेंज होगा, उसके सरफेस एरिया का क्या रेट ऑफ चेंज होगा, कर्व सरफेस एरिया का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें तो ये हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे को गिवन क्या है, हमारे को गिवन है कि भाई इसका वॉल्यूम जो है वो 8 सेंटीमीटर वॉल्यूम का चेंज। तो मैं ऐसे लिखूंगा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, टाइम सेकेंड में होता है। तो ये आपका dv बाई dt हो गया। और ये बोल रहा है कि जब हमारा, और क्या गिवन है आपको, जब हमारी एज लेंथ, जो एज है आपकी कितनी हो जाएगी 12, उस टाइम पर आपका सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। तो हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम क्या होता है आपका, तो वॉल्यूम जो होता है आपका क्या होता है, ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब। अब मैं इसका dv बाई dt करता हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ। तो dv बाई dt 3 आगे आया, इसका 3y माइनस 1, 3 माइनस 1 हमने करा, ठीक है। और a का करोगे तो da बाई dt, ये हमने करा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो हम लोगों को dv बाई dt पता है कितना, 8, a पता है, ये 3a स्क्वायर हो गया, और हमारे पास आ गया da बाई dt। इसको नीचे ले जाओ यहाँ पर, तो da बाई dt आपके पास आ जाएगा 8 अपॉन में 3a स्क्वायर। अब वो पूछ रहा था हम लोगों को से सरफेस एरिया बताओ कितना इंक्रीज होगा।
तो सरफेस एरिया अगर मैं यहाँ निकालूँ तो सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है आपका 6a², ठीक है ना, s मान लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर अगर मैं ds/dt करता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये 6 2 आगे आया, a 2 - 1 इंटू da/dt, ये क्या करेंगे तो da/dt, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी हमने करा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको आप काट सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 6 2 × 12 a और da/dt की वैल्यू ये आप रख सकते हो यहाँ पर 8/3a², और ये इससे कटेगा 4 टाइम्स में, ये इससे कटेगा a टाइम्स, तो यहाँ बचेगा 448 डिवाइडेड बाय a। अब उसने बोला था कि भाई सरफेस एरिया चेंज बताओ आप एट a = 12 सेंटीमीटर ना, जब a हमारा क्या होगा 12 सेंटीमीटर, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये 48 डिवाइडेड बाय 12 हो गया, तो इसको इससे काटोगे 4 टाइम्स, तो मैं बोल दूंगा कि ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है, यूनिट लिखना जरूरी है बहुत, और टाइम सेकंड में होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मैं बोलूँगा रेट ऑफ एरिया, सरफेस एरिया भी लिख लो, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, नहीं डायरेक्ट ऐसे लिखो, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। क्या बोला है आपको, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो सेम चीज आपके पास वेरिएबल क्यूब दे दिया उसने इसमें भी। तो क्या बोला वेरिएबल क्यूब में आपको, ये क्यूब बना दिया मैंने एक, ये a है आपका, एज लेंथ a मान ली, क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो मतलब इस केस में आपको क्या गिवन हो गया, गिवन हो गया आपको da/dt पहले से गिवन है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम को पूछ रहा है, और एज लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी जब तक 10 सेंटीमीटर, मतलब ये बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम आपका क्या होता है क्यूब का, तो a³ dv/dt करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा 3a² 3 - 1 और da/dt। तो ये वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी ये निकालनी है, सॉरी, तो 3a² da/dt इज गिवन टू यू इज 3, ठीक है। तो dv/dt एट a = 10 सेंटीमीटर निकालना था हमें, तो 3 × 3 × 3 का स्क्वायर। तो ये आपको इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करोगे, सॉरी 10 सेंटीमीटर ना, 10 का स्क्वायर, तो 3 3 नहीं 900 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको इसको करना है, ठीक है। थैंक यू। तो हम अब अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यही 6.1 का। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो ये दो चीजें पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है जो कि भाई जो x है वो डिक्रीज कर रहा है ना, यहाँ पर ये चीज देखो, ये डिक्रीज कर रहा है। तो dx/dt आप लिखोगे यहाँ पर माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब ये माइनस में लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। और जो y है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये चीज याद रखना आप। तो dy/dt जो है आपको क्या लेना है यहाँ पर, पॉजिटिव लेना है। इंक्रीजिंग में पॉजिटिव, डिक्रीजिंग में आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। When x is this and y is this, तो x और y दे दिया आपको, तो ये भी गिवन है। तो x जब आपका 8 हो जाएगा बढ़ते बढ़ते, और y हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। x हमारा घटते घटते 8 हो जाएगा और y हमारा बढ़ते बढ़ते 6 हो जाएगा। तो ये पूछा है उसने 6 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज बताना है। तो ए पार्ट में हम लोग पहले पेरीमीटर लिख लेते हैं।
तो रेक्टेंगल क्या होता है, पहले रेक्टेंगल बना लो आप। तो ये रेक्टेंगल हो गया आपका, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब ये आपको क्या कहा उसने कि पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है आपका 2x प्लस वाई। अब dp बाई dt करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dp बाई dt करोगे तो 2x का dx बाई dt और y का dy बाई dt, ये आ गया आपका। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। वैसे यहाँ पर x और y एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो सीधे बस ये वैल्यू आप रख दो। तो 2 dx बाई dt इज -5, ये +4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मैं बोलूँगा पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख दिया तो अब ऑटोमेटिक ही माइनस है एक हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है बी पार्ट में एरिया बताना है उसका। तो एरिया क्या होता है हमारा रेक्टेंगल का, एक्स वाई। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, पहले वाला सेम दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम पहले वाले का डेरिवेटिव। अब इसमें डी ए बाई डी टी हम लोग लेंगे एट x इजिकल्स टू 8 और y इजिकल्स टू 6। तो ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पर। तो एट x इजिकल टू 8 और डी वाई बाई डी एक्स हमारा है 4 प्लस डी एक्स बाई डी टी इज़ -5 और y इज 6। तो 8 4 जा, ठीक है ना, 8 4 जा 32 और ये 30। तो आंसर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सो एरिया is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर क्यूब पर। तो ऐसे आप इसको करो, तो ऐसे आप निकाल सकते हो इसको, एरिया को बढ़ा के और घटा के, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग, ठीक है ना, इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, the bottom of the ladder is pulled along the ground, ठीक है, away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो मतलब मैं पहले एक वॉल बना लेता हूँ और उसके अलोंग हम लोग एक सीढ़ी बना लेते हैं। ये वॉल बना दी और एक सीढ़ी यहाँ से ऐसे खड़े कर देते हैं। तो ऐसे मान लो इसको, ठीक है। तो ये ऐसा बता रखा है कि एक सीढ़ी है आपके पास, ठीक है, ये वॉल है आपकी। अब उसने बोला है कि द लैडर ऑफ, ये जो हमारी लैडर है वो कितनी मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है, ठीक है। लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अलोंग हमने लगा दी। बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, इसका जो बॉटम है हमने उसको खींचा अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है ना, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल के अवे एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो इसको मैं कुछ पोजिशनिंग मान लेता हूँ कि ये हमारी x है और ये जो लंबाई है वो हमारी y है, ठीक है ना, जो हाइट है वो y और ये जो ये है हमारा बेस वो x है। तो ये dx बाई dt आपको दे रखा है कितना, 2। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग, जब ये इधर खींचेगी तो ये चीज नीचे होगी। तो हमसे पूछा है dy बाई dt कितना होगा, डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव आना चाहिए, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर। तो उसने जो बोला है जब इसको खींचते खींचते x कितना हो जाए आपको, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका। तो ये आपका x है, ये y है और ये 5 दे रखा है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 5 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर एक इंडिविजुअल, आप ये भी बोल सकते हो कि x आपको दे रखा है 4 का स्क्वायर, तो y भी हमारा निकल जाएगा उस टाइम पर, ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको उधर ले जाओगे तो y स्क्वायर इजिकल्स टू 5 मतलब 25 माइनस 16 9 आ जाएगा।
तो y आपका 3 हो जाएगा। तो जब x 4 होगा तो उस टाइम पे y हमारा 3 होगा। तो ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट वही विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारा ये हो जाएगा 2x dx बाय dt, ये 2y dy बाय dt इज इक्वल्स टू 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, 2 भी कॉमन आके 0 में भग जाएगा तो 0 हो जाएगा वो भी। अब बचा क्या, x, जो कि हमें पता है x कितना है, x दे रखा है आपको 4, dx बाई dt भी हमें दे रखा है 2, प्लस y हमें दे रखा है 3, और dy बाई dt हम लोगों को नहीं पता, ये हमें निकालना था। इसी को सॉल्व करोगे तो 4 2 8, तो इधर जाएगा, तो 3 dy बाई dt इज इक्वल्स टू -8, और dy बाई dt इज -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं बोलूँगा हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसे क्वेश्चन होगा आपका। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमें क्या लिखा है। अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व्स, एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। इस कर्व को आप कैसे भी कंसीडर कर लो, जैसे ऐसे कंसीडर कर लो कि ऐसे ही कोई कर्व है हमारी, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल ये ऐसे चल रहा है, तो ये कर्व मैंने एज ए अज्यूम कर रखी है ना, याद रखना ये चीज़, अज्यूम कर रही है हमने। ऐसे कोई कर्व होगी ये, y इजिकल्स टू 6y इजिकल्स टू x³ + 2। तो हमारा जो एक पार्टिकल है वो इसके अलोंग ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स। तो ये गिवन है आपको, क्या गिवन है कि जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब y कोऑर्डिनेट चेंजिंग, मतलब कि dy बाय dt जो आपका गिवन है वो 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ चेंजिंग। तो dx बाय dt जब होगा तो फाइंड द पॉइंट। तो हमें पॉइंट डिस्कस करने उस टाइम पर। तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं वापस से। 6y ये गिवन है आपको, x³ + 2 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो 6 dy बाय dt, ये 3x² dx बाय dt, और इसका तो 0। 6 dy बाय dt हम यही ले लेते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। तो ये हम ले लेते हैं 8 टाइम्स ऑफ dx बाय dt, 3x² dx बाय dt फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कट रहा होगा, dx बाय dt से dx बाय dt कट जाएगा, तो ये 48 आएगा। इसको इससे काट दो 2 टाइम्स, तो ये 16 आ जाएगा, 16x²। तो x इज इक्वल्स टू +-4 आ जाएगा भाई। x² इज इक्वल टू 16 है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो या तो +4 होगा या -4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंसीडर कर लेता हूँ। जब x बराबर 4 होगा और x बराबर -4 होगा, तो 6y इज इक्वल्स टू x³ + 2 था, यहाँ पे ये वैल्यू डाल दोगे। 6y इज इक्वल्स टू 4³ + 2, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 64 + 2 66। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 33, 2 से डिवाइड करोगे तो बाय 3, सॉरी 6 टाइम से कट जाएगा, 11 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 11 आ गई, चलो ठीक है। जब x -4 होगा तो क्या होगा, तो 6y इज इक्वल्स टू -4³ + 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारा -64 + 2 आ जाएगा। तो 6y इज इक्वल्स टू 62 माइनस का, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 31 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा। तो पॉइंट्स आर 4,11 और -4,31/3। तो ये 2 पॉइंट है आपके जो इस क्वेश्चन के लिए हमें निकालने हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है उसमें, अ बॉलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफाइन करना है। डायमीटर हम लोगों को ये दे रखा है उसने, तो हम लोग पहले डायमीटर के हिसाब से डिस्कशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, तो रेडियस हमारा क्या होता है, पहले डायमीटर गिवन है आपको। डायमीटर क्या गिवन है, 3/2 2x + 1। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका,
डायमीटर का आधा, तो इसका आधा कर दोगे तो 3/4 हो जाएगा, ये दो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 1, ये डायमीटर हो गया आपका, सॉरी रेडियस हो गया। अब उसने बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम होती है आपकी 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है स्फीयर का, ठीक है ना। वॉल्यूम आर की वैल्यू ये डाल दो, अभी डेरिवेटिव नहीं करना क्योंकि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में बोला था, सब कुछ एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई, अच्छा आर की वैल्यू डालो 3/4 2x प्लस 1 का क्यूब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 पाई, ये 3 का क्यूब हो जाएगा मतलब 27, ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64, ठीक है, और ये 2x प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा। इसको इससे काट देना तो 16, इसको इससे काट दोगे तो 9, तो 9/16 पाई 2x प्लस 1 का क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो dv/dx इज इक्वल्स टू 9/16 पाई 3 आगे 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये टर्म का 2, इसका 1, इसका 0, डायरेक्ट डेरिवेटिव है और कुछ नहीं है। पावर का पहले करा फिर बेस का कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद इसको लिख दो यहाँ पर, तो ये 2 इससे कट जाएगा, चलो पूरा सही से लिख देते हैं, 16 इंटू 3 तो 27 हो गया, पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 2 से इसको काट दो 8, तो 27/8 पाई 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, अ सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब, द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius। अच्छा, तो एक जैसे पाइप में से मिट्टी गिराई उसने, एक पाइप ले लिया, उस पाइप से उसने मिट्टी गिराई, ऐसे सैंड गिरा दी, तो ये गिरती है यहाँ पर, तो इसकी जो शेप बनेगी वो एक कोन टाइप से बनेगी, ऐसे ऐसे, तो ऐसे कोन बनता रहेगा, जब ये मिट्टी यहाँ से गिरेगी तो कोन की फॉर्म में बनेगी, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाई एट द रेट ऑफ 12, तो सैंड इसमें गिरेगी तो एक हिसाब से वॉल्यूम कवर हो रहा है पूरा, तो यहाँ पर आपको दे रखा है dv/dt, और अब बाकी आप इससे भी चेक कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, मतलब वॉल्यूम में होगा, क्यूब वॉल्यूम में होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपको वॉल्यूम गिवन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ग्राउंड पे जो मिट्टी गिर रही है वो इस तरीके से गिर रही है कि जो हाइट है, हाइट जो है वो 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, इसके बराबर होगी। तो यहाँ से r इज इक्वल टू आप कह सकते हो r इज इक्वल टू 6h दे रखा है आपको, ये सब गिवन वाला पार्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ कोन इंक्रीजिंग, तो मतलब dh/dt वो पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है कोन की, ठीक है। तो कोन में प्रॉपर थोड़ा बना देता हूँ बढ़िया, ये कोन है, ये इसका रेडियस और ये इसका हाइट, ठीक है, ये वाला बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। हाइट ऑफ द सैंड ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट जो है उसकी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका कोन का, तो वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है क्योंकि रेडियस भी चेंज हो रही है और हाइट भी चेंज हो रही है, तो दो वेरिएबल है, तो यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो दो वेरिएबल से दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे गिवन था आपको r इतना, तो r की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h, ठीक है। तो 1/3 पाई 6 को इससे करोगे तो 36 h स्क्वायर इंटू h, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे काट दो, 12 टाइम में कट जाएगा, तो 12 पाई h क्यूब आ गया आपके पास, ये वॉल्यूम आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो, नहीं टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करोगे कि टाइम का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, हाइट का रेट ऑफ चेंज, dh/dt चाहिए इसको, तो इसका करोगे आप लोग तो क्या आएगा बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, v इज इक्वल्स टू 12 पाई h क्यूब। अब इसका करोगे तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो dv/dt 12 3 आगे आ जाएगा, पाई h का करोगे तो
12 आगे आ गया, इसमें से एक कम हो गया और एक्स्ट्रा करोगे तो dh बाय dt। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं सारी। dv बाई dt हमको दे रखा है 12, ये भी 12 है। ठीक है, ये आपका 3, ये पाई, h की वैल्यू हमको दे रखी है 4, तो ये 4 का स्क्वायर और dh बाय dt। तो यहाँ से कट जाएगा 12 से 12, तो इसके नीचे ले जाओ तो ये 4 16 4 जा 48, 4 16 3 जा 48, तो आपका dh बाय dt जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/48 पाई। ठीक है, और वो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ओनली सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आप इसको करोगे।